श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। बॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं प्रत्येक इंसान अपनी तकदीर पहले से ही लिखवा कर आता है। पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार वर्तमान में हमें प्राप्तियां होती हैं। स्वयं परम पिता परमात्मा भी हमारे भविष्य तकदीर की तस्वीर को बनाने की कलम हमें वर्तमान में देते हैं। इस तस्वीर को संपन्न व संपूर्ण बनाने की विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 4 अप्रैल 1984 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है संगम युग की श्रेष्ठ वेला। परमात्मा कहते हैं कि जन्म वेला सभी की श्रेष्ठ है। तकदीर की रेखा, तकदीर भी सभी ब्राह्मणों की श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रेष्ठ बाप के शिववंशी ब्रह्मा कुमार व कुमारी हैं। तो श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ वर्षा, श्रेष्ठ परिवार, श्रेष्ठ खजाने, यह तकदीर की लकीर जन्म से सभी की श्रेष्ठ है। वेला भी श्रेष्ठ और प्राप्ति के कारण तकदीर की लकीर भी श्रेष्ठ है। बस अब इस श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर को थोड़ा सा और स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को जो नया जन्म देते हैं जी, कहते हैं इस जन्म में आप सभी शिववंशी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हो। जी, ब्रह्मा को ऐसे भी कहते हैं भाग्य विधाता, शिव परमात्मा वरदाता है और ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता हैं। उनके बच्चे बनना ही माना ऊंचे से ऊंची तकदीर, अपना ऊंचा भाग्य बना लेना। जी, तो जिस घड़ी हमने बाबा को पहचाना, दिल से कहा मेरा बाबा, उसी घड़ी हमारी जैसे तकदीर की तस्वीर ऊंचे से ऊंची बन गई। परमात्मा श्रेष्ठ श्रेष्ठ, ब्रह्मा बाबा भी श्रेष्ठ, और उनके हम सब बच्चे संगम का कल्याणकारी समय सब कुछ श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप बच्चों की ये जो वेला है संगम युग का समय, इस समय जन्म लेना, अलौकिक जन्म लेकर के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना, ये बहुत ऊंचे से ऊंची तकदीर है। और इस तकदीर की तस्वीर आपके हाथों में है। आगे के लिए, भविष्य के लिए भी आप जितनी ऊंची तकदीर बनाना चाहो अभी ही बना सकते हो। जी। परमात्मा कहते हैं कि यह तकदीर सभी बच्चों को एक बाप द्वारा एक जैसी प्राप्त है, इसमें अंतर नहीं है। फिर भी एक जैसी तकदीर प्राप्त होते भी नंबरवार क्यों? परमात्मा उसको उत्तर देते हैं कि बेहद की तकदीर को जीवन के कर्म की तस्वीर में लाना, इसमें यथाशक्ति होने के कारण अंतर पड़ जाता है। ब्राह्मण जीवन अर्थात तकदीर को तस्वीर में लाना, जीवन में लाना, हर कर्म में लाना, हर संकल्प से, बोल से, कर्म से तकदीरवान को तकदीर अनुभव हो, अर्थात दिखाई दे। परमात्मा हम सबको बड़ी अच्छी विधि बता रहे हैं। इस ब्राह्मण जीवन में तकदीर सबकी एक जैसी बन गई। हम बाबा के बच्चे बने, अलौकिक जन्म लिया, हम सबकी तकदीर तो ऊंचे से ऊंची है ही, लेकिन तकदीर को और ऊंचे से ऊंचे बनाने में नंबर हो जाते हैं। उसका कारण है कि जो तकदीर है उसको कर्म के तस्वीर में लाया जाए, माना कर्म प्रैक्टिकल हमारे तकदीर के अनुसार होते रहें। जी। तो जब कर्म, बोल, संकल्प हमारे इतने श्रेष्ठ हो जाते हैं, तो जैसे वो प्रैक्टिकल ब्राह्मण जीवन में कर्म आने के बाद तस्वीर में आ जाते हैं, तो हमारी और ऊंचे से ऊंची तकदीर बनती जाती है। तो परमात्मा कह रहे हैं तकदीर तो सब बच्चों की ऊंची है, लेकिन जिन्होंने जितने श्रेष्ठ कर्म ब्राह्मण जीवन में रह करके किए, उन श्रेष्ठ कर्मों के आधार से तकदीर और अच्छे से अच्छी बनती जाती है। इसलिए नंबरवार हो जाते हैं, क्योंकि कितने श्रेष्ठ कर्म हमने किए, कैसे हमने अपने तकदीर की तस्वीर बनाई प्रैक्टिकल, कर्म के द्वारा, बोल के द्वारा, संकल्प के द्वारा, उस पर आधार है हमारी ऊंची तकदीर का। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण अर्थात तकदीरवान आत्मा के नयन, मस्तक, मुख की मुस्कुराहट, हर कदम
सभी को श्रेष्ठ तकदीर की अनुभूति करावे। इसको कहा जाता है तकदीर की तस्वीर बनाना। तकदीर को अनुभव की कलम से कर्म के कागज के तस्वीर में लाना। तकदीर के तस्वीर की चित्र रेखा बनाना। मतलब कर्म के कागज के ऊपर हम कैसे अपनी तकदीर की तस्वीर को बना सकते हैं, थोड़ा स्पष्ट करें। वैसे भी जब किसी की तकदीर देखते हैं तो या तो हाथों की रेखाओं से पता चलता है या मस्तक से पता चलता है। जी। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कितनी चेहरे पर मुस्कुराहट है, कितनी मस्तक की चमक है, कैसी उसकी दृष्टि है, उससे उसकी तकदीर का पता चलता है। कितनी ऊंची तकदीर इसने अपनी बनाई है। लेकिन उस तकदीर बनाने की जो विधि है वो जैसे कर्म के कागज पर कितने श्रेष्ठ कर्म हमने वो खींचे, कितने श्रेष्ठ कर्म हमने किए हैं, जी। उन श्रेष्ठ कर्मों के आधार से तकदीर की तस्वीर अच्छे से अच्छी, ऊंचे से ऊंची बनती जाती है। बिल्कुल। तो वर्तमान समय परमात्मा हम सब बच्चों को श्रेष्ठ कर्म की कलम देता है। कलम जो है वो श्रेष्ठ कर्म की है। जी। जितना जिस आत्मा ने श्रेष्ठ कर्म किए हैं संगम युग पर, श्रेष्ठ कर्म की परिभाषा भी परमात्मा की अपनी है। जी। कई लोग समझते हैं हमने किसी को दान किया, किसी को सुख दिया, किसी को कुछ ऐसा पुण्य कर्म कर लिया तो वो हमारा श्रेष्ठ कर्म हो गया। जी। परमात्मा कहते हैं श्रेष्ठ कर्म वो कर्म है जिस कर्म में जरा भी कर्तापन का भान न रहे। मैं कर रहा हूँ, मैंने ये दान किया, मैंने ये पुण्य किया, मैंने इसको सुख दिया, जहाँ मैं आ गया या जहाँ पर अपने नाम और मान की इच्छा आ गई कि मेरी महिमा हो, मुझे लोग पहचाने, वहाँ वो कर्म समाप्त हो जाता है, श्रेष्ठ कर्म खत्म हो जाता है। परमात्मा अपने बच्चों की तकदीर बनाने के लिए श्रेष्ठ कर्म की कलम देते हैं और उस श्रेष्ठ कर्म की विधि बताते हैं। इस विधि से करो अच्छे से अच्छा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म, लेकिन कभी भी करने का अभिमान ना आ जाए। बिल्कुल। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि तस्वीर तो सभी बना रहे हो, लेकिन किसकी तस्वीर संपन्न है और किसकी तस्वीर कुछ न कुछ किस बात में कम रह जाती है। अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाने में किसकी मस्तक रेखा अर्थात मनसा, नयन रेखा अर्थात रूहानी दृष्टि, मुख की मुस्कुराहट की रेखा अर्थात सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्मा, संतुष्टता ही मुस्कुराहट की रेखा है। हाथों की रेखा अर्थात श्रेष्ठ कर्म की रेखा, पांवों की रेखा अर्थात हर कदम श्रीमत प्रमाण चलने की शक्ति। इसी प्रकार तकदीर की तस्वीर बनाने में किसका किस में अंतर पड़ जाता है। ऐसा बहुत ही खूबसूरत प्रत्येक अंग के अलग अलग रेखाएं परमात्मा ने बहुत ही स्पष्टता से हमें बताई। थोड़ा सा आप इस पर जोर दें। परमात्मा तो जैसे भृगु ऋषि हैं, ज्योतिषी की तरह हमारी रेखाओं को देखते हैं। हाँ जी। मस्तक पर कितनी आत्मिक स्थिति है, कितना वो आत्मा के समान में रहता है कि मैं कौन हूँ। हाँ जी। उस स्वरूप में स्थित रहता है। दृष्टि के अंदर कितनी इसके रूहानियत आई है। बोल के अंदर कितनी संपन्नता, मुस्कुराहट जो है वो संपन्नता की निशानी है। कर्म कितने हाथों से श्रेष्ठ हो रहे हैं, कितने कर्म हम श्रीमत प्रमाण कर रहे हैं। हाँ जी। और जो हमारे पांव हैं, जो कदम उठ रहे हैं, क्या हर कदम श्रीमत अनुसार उठता है या मनमत और परमत से हमारे कदम चल जाते हैं। जी। तो परमात्मा हमारे हर अंग के कर्मों की रेखा को देख करके कहते हैं कितनी ऊंची किसकी तकदीर बनी है। क्योंकि कोई न कोई रूप में, कोई मस्तक में आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का अच्छा अभ्यास करते हैं। हाँ जी। कोई रूहानियत को अच्छी तरह से बढ़ाते हैं, योग युक्त होकर के रहते हैं। कोई प्राप्तियों को संपन्न भरपूर अनुभव करके दूसरों को दान करते हैं मुख से। कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं। तो भिन्न भिन्न रूप से जो जैसे जिस बात में नंबर आगे ले ले, कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं, कोई श्रीमत प्रमाण चलते हैं। तो परमात्मा कहता है नंबर इसीलिए बन जाते हैं कि हर एक रेखा एक जैसी सबकी नहीं है जी। नंबरवार है। और उस नंबरवार रेखा के कारण उनकी तकदीर जो है नीचे ऊपर नंबरवार बन जाती। परमात्मा आगे कहते हैं कि हर तस्वीर में मुख्य मस्तक और नयन तस्वीर की वैल्यू बढ़ाते हैं। वैसे यहाँ भी मनसा वृत्ति की शक्ति और नयन के रूहानी दृष्टि की शक्ति, इसका ही महत्व होता, यही तस्वीर का फाउंडेशन है।
ये दोनों चीजें बहुत श्रेष्ठ जितनी हैं, जी। एक मस्तक में माना आत्मिक स्थिति में जितना हम स्थित रहते हैं, जितनी वृत्तियों में हमारी सबके प्रति कल्याण की शुभ वृत्तियां भावनाएं बनी रहती हैं, और नैनों में जितनी हमारे रूहानियत आती जाती है, माना दृष्टि में जितनी पवित्रता आती जाती है, उतना हमारे तस्वीर की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। जी। तो परमात्मा कहते हैं उस चित्रकारों ने जो चित्र बनाए, अगर ये दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं, उनके नैन बड़े आकर्षक हैं, मस्तक बहुत चमकता हुआ दिखाते हैं, उससे उस फोटो का, उस तस्वीर की वैल्यू का पता चलता है। इस तस्वीर में भी यही दो चीजें मुख्य हैं। इस आत्मा ने बहुत अच्छा रूहानियत का अभ्यास किया है, और कितना वो सबके प्रति बहुत शुभ चिंतक वृत्ति में रहा है मनसा से। जी। तो ये दोनों चीजें हमारी इस तकदीर को ऊंचे से ऊंचा बना देती हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अव्यक्त मिलन के अनुभवी बन जाएंगे, तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव सदा करते रहेंगे। ऐसा विचित्र अनुभव जो अव्यक्त मिलन के हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। वर्तमान समय ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वतन में है, जी। और अव्यक्त वतन में हम बच्चों को आमंत्रित करते हैं कि बच्चे यहाँ आकर के अव्यक्त मिलन मनाओ। जी। अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव करने के लिए आप बच्चे इस व्यक्त में रहते अव्यक्त रहने का अभ्यास करो। कई बार हम अव्यक्त स्थिति क्या है और अव्यक्त मिलन कैसे हो उसको समझ नहीं पाते। जी। रहते व्यक्त में हैं और सोचते हम अव्यक्त मिलन का अनुभव करें। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं अगर अव्यक्त मिलन के अच्छे अनुभव करने हैं तो अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त वतन में आना पड़ेगा। तो अव्यक्त स्थिति रहे माना हम व्यक्त बातों से, व्यर्थ बातों से फ्री रहें। जितना हम अंतर्मुक्ता की गुफा में रहते हैं, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करते हैं, बाह्य रसों से आत्मा मुक्त रहती है, न्यारी रहती है, उतना वो अव्यक्त स्थिति में रह सकती है। और जब वो अव्यक्त स्थिति में रहती है तो अव्यक्त मिलन के अनोखे अनुभव अव्यक्त वतन में जाकर बुद्धि बल से कर सकती है। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अव्यक्त बनने से बाप के साथ निराकार बन घर में चलेंगे, अभी वाया की स्टेज तक नहीं पहुंचे हो, फरिश्ता स्वरूप से निराकार बन घर जा सकेंगे, तो अभी फरिश्ता स्वरूप बने हो, तकदीर की तस्वीर संपन्न की है, संपन्न तस्वीर ही फरिश्ता है। संगम युग पर जो हम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं जी। वो हमारे पुरुषार्थ का लक्ष्य यही है कि हम ब्राह्मण आत्माएं संपन्न बन करके फरिश्ता बने। संपन्नता पहले चाहिए, तो परमात्मा तकदीर की तस्वीर संपन्न बन जाए तो फरिश्ता स्थिति बन जाएगी, इसके ऊपर ध्यान खिंचवा रहे हैं। जी। और जब तक हम फरिश्ता नहीं बने हैं, जब तक हमने अव्यक्त वतन का अनुभव नहीं किया है, तब तक हम निराकारी वतन में भी नहीं जा सकते। जी। तो परमात्मा हम बच्चों को अपने घर में ले जाने के पहले संगम युग पर अपने बच्चों की तकदीर की तस्वीर परफेक्ट बनाना चाहते हैं, संपूर्ण बनाना चाहते हैं। और जब ये हमारी तकदीर की तस्वीर परफेक्ट बन जाएगी तो हम ब्राह्मण सो फरिश्ता अव्यक्त अनुभव करने लगेंगे। जी। और जब फरिश्ता स्थिति बनेगी तो हम निराकारी वतन में घर में सहज जा सकेंगे। वाया करना पड़ेगा, जैसे कहीं जाना है तो वाया जाना होता है। तो परमात्मा भी कहते हैं डायरेक्ट कोई निराकारी वतन में आत्माएं नहीं आती। आप पुरुषार्थ कर रहे हो, पुरुषार्थ करते करते जब संपन्नता को प्राप्त करोगे, फरिश्ता बन जाओगे, उसके बाद आप निराकारी घर में आओगे और निराकारी घर से फिर नई सृष्टि में पार्ट बजाने आओगे। सिर्फ इस पर बहुत से लोग बहुत से प्रश्न करते हैं कि जब हम ऊपर से आए तब तो सूक्ष्म वतन नहीं था, जी। परंतु अब जब हम ऊपर जाएंगे तो सूक्ष्म वतन है, तो हर एक सूक्ष्म वतन में जाएगा या कोई डायरेक्ट भी जाएंगे? डायरेक्ट कोई नहीं जा सकता है। जो आत्माएं पुरुषार्थ करेंगी वो उस पुरी से क्रॉस करके सीधा जाएंगी, उनको कोई रुकने की जरूरत नहीं है। जी। लेकिन जो आत्माएं बहुत ऐसे कर्म कर रही हैं, पाप कर्म कर रही हैं, तो परमात्मा कहता है वही अव्यक्त लोग एक उनके लिए धर्मराजपुरी का रूप हो जाएगा। जी। वो आत्माएं भी उसको क्रॉस करके ही जा सकती हैं, अपने हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। क्योंकि निराकारी दुनिया में बिना पावन बने हुए कोई भी आत्मा वापस नहीं जाती। जी। और पावन बनने के दो उपाय हैं। एक, हम इस समय पुरुषार्थ करके अपनी संपन्नता को प्राप्त करके पावन बनते हैं,
और फिर वाया करके घर जाते हैं, वाया करते हैं सिर्फ। जी। लेकिन बाकी सब आत्माएं कैसे जाएंगी, वो पावन कैसे बनेंगी, उसके लिए फिर धर्मराजपुरी है, हाँ जी। वो सजाएं हैं। इसलिए वर्तमान समय जब वापस जाने का समय है तो ये अव्यक्तपुरी, अव्यक्त वतन, धर्मराजपुरी इमर्ज होती है। हाँ जी। आने के समय तो कोई हिसाब किताब की बात नहीं, क्योंकि आत्मा पवित्र घर से उतरती है जी। और पार्ट बजाना शुरू कर देती है, तो जी। वहां पर बीच में सूक्ष्म लोक क्रॉस नहीं करना है। पार्ट बजाते बजाते जब आत्माएं पूरे 84 के चक्र को पूरा करती हैं, वापस जाने का समय है, तो जो देह संबंध बनाए, हिसाब किताब बनाए, कर्म विकर्म किए, उन विकर्मों को चुकतो करके आत्मा को संपूर्ण पावन बन करके वापस जाना है। जी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि हर गुण को चेक करो। जैसे बाप ज्ञान का सागर है तो हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। बाप प्रेम का सागर है तो हम मास्टर प्रेम के सागर हैं। ऐसे समानता को चेक करो, तब बाप समान संपन्न बन सदा आगे बढ़ते जाएंगे। तो सब ये जो चेकिंग है, इसकी विधि को थोड़ा और स्पष्ट करें। परमात्मा ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर, शांति का सागर है जी। आप उनके बच्चे हैं। तो बच्चे और बाप में अंतर कितना है? ऐसे नहीं वो सागर है और आप भीख मांग रहे हो शांति की, सुख की, प्यार की। परमात्मा के समान बनो, जैसा वो है ऐसा बच्चे बन जाएं। इसके लिए परमात्मा कहते हैं जब मैं सागर हूँ शांति का, तो आप बच्चे मास्टर हो। आप मास्टर शांति के सागर, मास्टर प्यार के सागर, मास्टर सुख के सागर समान बन करके ही मेरे साथ चल सकते हो। जी। इसलिए संगम युग पर हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, इन सर्व गुणों को, सर्व शक्तियों को परमात्मा से ले करके अपने में भरपूर करते हैं। जी। जैसे वर्षे में वो सब हमें प्राप्ति हो जाए। लेकिन जब संबंध ठीक है, उसके हम आज्ञाकारी हैं, सपूत हैं, तो परमात्मा की सब चीजें, सब शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं। उनके समान हम बन जाते हैं। तो जितना हम उनके समान बनते जाते हैं, उतना हम संपूर्णता को प्राप्त करते हैं और संपूर्ण बन करके हम फिर उनके साथ वापस घर जाते हैं। जी। वैसे आगे परमात्मा हमसे कहते हैं कि अब एटॉमिक और आत्मिक दोनों शक्तियों का जब मेल हो जाएगा, आत्मिक शक्ति से एटॉमिक शक्ति भी सतोप्रधान बुद्धि द्वारा सुख के कार्य में लगेगी, तब दोनों शक्तियों के मिलन द्वारा शांतिमय दुनिया इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। क्योंकि शांति सुखमय स्वर्ग के राज्य में दोनों शक्तियां हैं। सब थोड़ा स्पष्ट करें कि स्वर्ग के अंदर आत्मिक और एटॉमिक शक्तियां, इन दोनों का मिलन कैसे है? संगम युग पर एक तरफ है साइंस की शक्ति और एक तरफ है साइलेंस की शक्ति। जी। जितना हम अपने आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, तो आत्मा भी एक जैसे एक सूक्ष्म एटम है। जी। और साइंस की भी सबसे शक्तिशाली स्थिति एटम है। तो परमात्मा कहते हैं जब इन दोनों का मिलन होता है, साइंस और साइलेंस का, जी। भौतिक के साथ आध्यात्मिकता का, तो इस मिलन के आधार से सतयुग की जो स्थापना होती है, यहाँ पर आध्यात्मिक शक्तियाँ भी हैं सतयुग के अंदर, और साथ साथ एटॉमिक शक्ति, साइंस की शक्ति भी बहुत सूक्ष्म रूप में कार्य करती है। जी। अगर वो साइंस की शक्ति न हो तो वहाँ पर सुख के जो साधन हैं वैज्ञान के, वो नहीं हो सकते। जी। तो परमात्मा कहते हैं कि एक तरफ आत्मिक स्थिति के अभ्यास से साइलेंस पावर को आपने जमा किया, जी। तो साइलेंस पावर के आधार से वहाँ पर सुख है, शांति है, और साथ साथ एटॉमिक एनर्जी के कारण साइंस के सूक्ष्म साधन बने हुए हैं। एटॉमिक एनर्जी से ही जैसे भोजन बनता है, कोई प्लेन चलते हैं, तो वहाँ पर भी एक जो विमान है, परमात्मा उनका भी एक दृश्य दिखाते हैं कि ऑटोमेटिक कैसे चलते हैं। उसके लिए कोई पेट्रोल की जरूरत नहीं है, एटॉमिक एनर्जी से सब कार्य होता है। लेकिन वो बहुत सूक्ष्म रिसर्च इस समय संगम पर होती है। साइंस अपनी तरफ से वो रिसर्च कर रही है और आध्यात्मिक शक्ति वाली आत्माएं अपनी आत्मिक स्थिति से रिसर्च कर रही हैं। तो जितना हम आत्मिक स्थिति का अच्छा अभ्यास करते हैं, आत्मा अपने स्वस्वरूप में, स्वधर्म में स्थित होती है, तो ये साइलेंस की शक्ति के आधार से शांति की दुनिया बनती है। जी। परम धाम शांति धाम है, लेकिन सतयुग के अंदर जब आत्मा आती है तो सुख और शांति दोनों संपन्न है। तो एक तरफ आत्मिक स्थिति से आधार से शांति की दुनिया बनी, जी। और साथ साथ साइंस के एटॉमिक एनर्जी के आधार से सुख की दुनिया बनी।
सुख के साधन बने। जी। ये दोनों शक्तियां सतयुग के अंदर समान रूप में कार्य करती हैं, इसलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है। बहुत सुंदर। परमात्मा कहते हैं कि तो सतो प्रधान बुद्धि अर्थात सदा श्रेष्ठ सत्य कर्म करने वाली बुद्धि, सत्य अर्थात अविनाशी भी है। हर कर्म अविनाशी बाप, अविनाशी आत्मा इस स्मृति से अविनाशी प्राप्ति वाला होगा, इसलिए कहते हैं सत्कर्म। तो ऐसे सदा के लिए शांति देने वाले शांति के अवतार हो। तो सब सत्कर्म और सतो प्रधान बुद्धि, इन दोनों को थोड़ा और स्पष्ट करें। वर्तमान समय जितना हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहते हैं, परमात्मा यहाँ सत्य के दो अर्थ बता रहे हैं। जी। एक सत्य अविनाशी को कहा जाता है, जैसे आत्मा अविनाशी है, सत्य है। जी। प्रकृति अविनाशी है, सत्य है। परमात्मा अविनाशी है, वो सत्य है। जी। इसलिए कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। तो परमात्मा जो सत्य है, अविनाशी है, वो सच है और हम बच्चों को सत्य कर्म सिखाता है। जितना आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित रह करके दिव्य बुद्धि के आधार से, सतो प्रधान बुद्धि के आधार से श्रेष्ठ कर्म करती है, सत्य कर्म करती है, तो सतो प्रधान स्टेज उसकी बनती जाती है। जी। तो परमात्मा हम सबको सत्य स्वरूप में स्थित हो करके, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो करके दिव्य बुद्धि के, सतो प्रधान बुद्धि के आधार से श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो वो कर्म के आधार से सतो प्रधान दुनिया बन जाती है। तो सतो प्रधान बुद्धि, इसको थोड़ा और स्पष्टता से बताएं। सतो प्रधान का अर्थ है जिस आत्मा में सत्य स्वरूप की स्मृति है। ये बुद्धि सतो प्रधान है, माना सब गुण से संपन्न बुद्धि है। जी। 7 गुण आत्मा के गाए हुए हैं। तो 7 गुण जब आत्मा के अंदर समा जाते, संपूर्ण हो जाते हैं, तो बुद्धि सतो प्रधान बन जाती है। जी। सत्यता भी है और अविनाशी भी है, वो कभी खत्म नहीं होती, वो अविनाशी रूप में कार्य करती है। तो परमात्मा कहते हैं जितना बुद्धि आपकी सत्तो प्रधान बनती जाती है, तो सत्तो प्रधान बुद्धि सिर्फ बुद्धि तक सीमित नहीं रही, उसके द्वारा फिर सत्य कर्म होते हैं और उस सत्य कर्मों के आधार से सतयुग की स्थापना होती है। इस समय जितना हम सत्तो प्रधान बुद्धि को बना करके, बहुत स्वच्छ बुद्धि, पवित्र बुद्धि, सब प्रकार के गुणों से संपन्न बुद्धि, वो सत्तो प्रधान बुद्धि है। जी। उस सत्तो प्रधान बुद्धि के आधार से जब कोई कर्म किए जाते हैं तो सत्य कर्म होते हैं और उस सत्य कर्म से सतयुग आता है। जी। ऐसे आज हमने बहुत ही स्पष्टता से अपने भविष्य तकदीर की तस्वीर को श्रेष्ठ व मूल्यवान बनाने की विभिन्न विधियों को जाना। ऐसा स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन अर्थात तकदीर को तस्वीर में लाना, जीवन में लाना, हमारे संकल्प, बोल व कर्म से श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर दिखाई दे। परमात्मा ने कहा कि अपने तकदीर की तस्वीर को संपन्न व संपूर्ण बनाने के लिए हमें चेक करना है कि हमारे मस्तक की रेखा अर्थात मनसा, नैनों की रेखा अर्थात रूहानी दृष्टि, मुस्कुराहट की रेखा अर्थात संतुष्टता, हाथों की रेखा अर्थात श्रेष्ठ कर्म व पैरों की रेखा अर्थात श्रीमत प्रमाण चलने की शक्ति हमने कितनी धारण की है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। जन्म की वेला सभी की श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी युग ही पुरुषोत्तम श्रेष्ठ है। तकदीर भी श्रेष्ठ है, क्योंकि शिववंशी ब्रह्मा कुमार व कुमारी हैं। तकदीर को अनुभव की कलम से कर्म के कागज के तस्वीर में लाओ। तकदीर की तस्वीर बनाने में अंतर का कारण मस्तक रेखा अर्थात मनसा, नयन रेखा अर्थात रूहानी दृष्टि, मुस्कुराहट की रेखा अर्थात सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्मा, हाथों की रेखा अर्थात श्रेष्ठ कर्म की रेखा, पाँव की रेखा अर्थात हर कदम श्रीमत प्रमाण चलने की शक्ति, इसमें अंतर पड़ जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो,
मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।